Hello friends, today we are going to start a new chapter, motion in a plane. तो आइए सीखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें। लास्ट चैप्टर में जो आप सीखे थे वो था मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसी को बोलते थे वन डायमेंशनल मोशन, है ना। लास्ट क्लास में जो आपने सीखे थे वो सिर्फ कुछ ऐसा मोशन था, एक ही लाइन के लॉन्ग रिस्ट्रिक्टेड था, आइदर पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स, या पॉजिटिव बाय या नेगेटिव बाय। बट यहाँ हम सीखेंगे मोशन इन अ प्लेन, डिटेल में सीखते हैं इसे। और देखिए तो स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा जब मैंने स्टार्ट किया था क्लास 11th का फिजिक्स, तो स्टार्टिंग में ही आपको एक टर्म सिखाए थे, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी याद है ना, जिसको आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। मेजर करके मैग्नीट्यूड और न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में जिसे प्रेजेंट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। मैं तो पूरी रिवाइज नहीं करा सकता, वरना हमारा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। आप इसे, ये वर्ड आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है आप प्रीवियस लेक्चर से एक बार रिमाइंड करेंगे। क्लियर? अब मैं फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ। वन इज वेक्टर क्वांटिटी and second is a scalar quantity। फिजिकल क्वांटिटी को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, वन इज वेक्टर क्वांटिटी, सेकेंड इज स्केलर क्वांटिटी। व्हाट इज वेक्टर एंड व्हाट इज स्केलर, ये समझते हैं। वेक्टर क्या होता है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, which having magnitude and direction both। जिस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट हो, that is called vector quantity। एग्जाम्पल मैं लिखता हूं डिस्प्लेसमेंट, और भी लिखता हूं वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। ये बारीकी आपको तरीके से समझ आएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। कैसे? सर डायरेक्शन की बात हमें पूरी तरीका से समझ नहीं आई कि डायरेक्शन का क्या यहाँ मीनिंग है। कोई बात नहीं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। स्केलर which having only magnitude example length, speed, ठीक है। और हो गया आपको एरिया, टाइम, सॉरी ऐसा लिखता हूँ, कंफ्यूजन है, टेम्परेचर। ये सारे स्केलर क्वांटिटी हैं। लेंथ, स्पीड, एरिया, टेम्परेचर, दीज ऑल आर द स्केलर क्वांटिटी। सर आप तो एक लाइन में बता दिए कि वेक्टर, स्केलर, बट अभी तक मुझे बढ़िया से समझ नहीं आया कि किसको वेक्टर बोलेंगे, किसको स्केलर बोलेंगे। मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखा है कि जिस फिजिकल क्वांटिटी के लिए
मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट हो, दैट इज वेक्टर। और जिस फिजिकल क्वांटिटी के लिए ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। बोले जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है उसे स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, और जिस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती है दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। देखिएगा, मैं एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल लेता हूँ। मैं बात कर लेता हूँ, मैंने एग्जांपल में फोर्स भी इंक्लूड किया है। ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए एक जोक भी है। 5 फ्रेंड थे और वो कहीं जा रहे हैं पिकनिक पे। सडनली उनकी जो कार है वो खराब हो जाती है। ठीक है, कार खराब हो जाती है। तो एक तो ड्राइव कर रहा था, रिमेनिंग 4 फ्रेंड ने क्या किए कि कार को धक्का देना स्टार्ट करते हैं। एक ड्राइव कर रहा है और जो ड्राइव कर रहा है उन्होंने बोला कि ऐसा करो, आप लोग कार को धक्का दो, यानी कि फोर्स लगाओ, तो कार हो सकता है कि स्टार्ट हो जाए। 4 ने इस तरह से धक्का लगा रहे थे, 2 पीछे और 2 इस तरह से आगे से। है ना, देयर आर 4 पीपल, है ना। ये चारों लोग फोर्स लगा रहे हैं, 2 लोग पीछे से आगे की तरफ और 2 लोग आगे से पीछे की तरफ। या मैं ऐसा बोलूं कि 2 पीपल लेफ्ट टू राइट एंड 2 राइट टू लेफ्ट। चारों का फोर्स इक्वल इक्वल है। तो जो ड्राइविंग सीट पे है वो क्या फाइंड करता है कि कार में कोई मूवमेंट नहीं हो रही। क्यों? फोर्स तो लग रहा है, धक्का तो दे रहे हैं, बट मूवमेंट क्यों नहीं हो रही। फिर वो देखता है कि 2 लोग आगे से यानी कि राइट टू लेफ्ट हैं और 2 लेफ्ट टू राइट है। उसे हंसी आती है और वो बोलता है कि ऐसा करो, तुम भी पीछे जाओ और चारों लोग मिलके एक ही डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट फोर्स लगाओ। अब ये 4 के 4 इधर से आकर के इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाना स्टार्ट किया। अब कार मूव करना स्टार्ट कर। अब मुझे बताइए, क्या डायरेक्शन का कोई रोल है? तो आपका आंसर होगा यस। क्या रोल हुआ डायरेक्शन का? अगर ये 4 के 4 एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाए तो इस पे एक्शन दिखा, क्या? मूवमेंट इन द कार। बट 2 लेफ्ट टू राइट और 2 राइट टू लेफ्ट फोर्स लगा रहे हैं, उस केस में कार में मूवमेंट नहीं आ रही है, अगर चारों का फोर्स इक्वल इक्वल हो। मीन्स फोर्स का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होगा कि वो क्या एक्शन शो करेगा। यानी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है तो डायरेक्शन का एक इंपॉर्टेंट रोल होगा। देखिए ना, अभी डायरेक्शन 2 लेफ्ट टू राइट 2 राइट टू लेफ्ट था, तो इस पे क्या रिजल्ट आ रहा था कि 0 डिस्प्लेसमेंट, या इसमें कोई मूवमेंट नहीं आ रही थी। वही चारों लोग एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाने लगे तो इसमें मूवमेंट आ गई। मीन्स डायरेक्शन का रोल है। ठीक है ना। आप ऐसे ही सोचो, ये स्केच पेन है, अगर मैं ऐसे फोर्स लगाता हूं ऊपर से नीचे की तरफ, दिख रहा है ना आपको, कुछ नहीं होगा, ये इस तरह से है। बट यही थोड़ा सा फोर्स मैं ऐसे लगा दूं, ये गिर जाएगा। मीन्स मैंने फोर्स का डायरेक्शन चेंज किया तो इस पे होने वाला इफेक्ट भी चेंज हो गया। मीन्स डायरेक्शन का रोल है। तो फोर्स ऐसी क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अगर मैं इसी स्केच की लेंथ की बात करता तो लेंथ के लिए मैं जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा हूं
चलो मेजरिंग टेप यूज कर रहे हैं, वो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, क्या फर्क पड़ता है, इसकी लेंथ सेम ही होती। बट मैं फोर्स की बात करता हूँ, अगर लेफ्ट टू राइट लगाते हैं तो देखो मूवमेंट ऐसा हो रहा है, राइट टू लेफ्ट लगाएंगे तो मूवमेंट अलग होगा, यानी इफेक्ट इस पे अलग होगा। सो देयर इज ए मीनिंग ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो और भी डिटेल आपको समझ आएगा जब ये चैप्टर को हम तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप ये एग्जांपल आपको समझ आया होगा कि डायरेक्शन का क्या रोल होगा। टेम्परेचर यह स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, स्पीड ये भी फिजिक्स में स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। एरिया स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है ना, तो ये कुछ अभी एग्जांपल हैं जो आप याद रखिए। आइए अब सीखते हैं वेक्टर को थोड़ा डिटेल में। तो अभी तक के लिए आपने सीखा कि वेक्टर क्या होगा, तो जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा उसे वेक्टर बोलेंगे। एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, और मैंने एक को एक्सप्लेन भी कर दिया। स्केलर क्वांटिटी विच हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, एग्जांपल इज लेंथ, स्पीड, एरिया, टेम्परेचर, etc। तो अब सीखते हैं कि वेक्टर को कैसे प्रेजेंट करते हैं। मैं इसे थोड़ा रफ कर देता हूं। आपको टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल तरीके से समझ आएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में आपको वेक्टर तो आना ही चाहिए और बढ़िया से आना चाहिए। देखिए वेक्टर is being represented by putting arrow on its head। देखो कैसे, head of a letter मीन्स मैं ऐसा लिखता हूं, जैसे वेलोसिटी वेक्टर, तो v फॉर वेलोसिटी, और उसके ऊपर एक एरो लगा दिया, ये क्या शो करेगा, वेलोसिटी वेक्टर। फोर्स वेक्टर f लिख दो, उसके ऊपर एक एरो लगा दो, ये क्या शो करेगा, फोर्स वेक्टर। ठीक है ना, तो अगर कोई लेटर है और इसके ऊपर एक एरो पुट किया गया है, इसके टॉप पे, इसके हेड पे, तो हम बोलेंगे कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी को प्रेजेंट कर रहा है। या कोई भी सिंबल है, मैंने कुछ ऐसा ही नाम ले लिया खुद से कि सी लो, इसके ऊपर ऐसा लिखा है, तो बोलेंगे कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, प्रेजेंट कैसे करेंगे, कोई भी लेटर हो उसके ऊपर एक एरो लगा देना, और एरो हमेशा लेफ्ट टू राइट, इसके टॉप पे, इसके हेड पे। ठीक है ना, इसके टॉप पे या हेड पे, जो भी बोलो, मैं टॉप लिख देता हूं, कोई नहीं, आपको ज्यादा समझ आएगा। टॉप, इसके टॉप पे एक एरो, तो ये प्रेजेंट करेगा वेक्टर क्वांटिटी। और अगर एरो नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ, यानी कि वेक्टर का मतलब क्या है, ये शो कर रहा है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों चीजें शो करेगा। एरो नहीं है, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। मीन्स मैं ऐसा लिखता हूं एफ, तो ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ये सिर्फ और सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड बताएगा। अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो ये है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। ठीक है, तो ये थोड़ा सिंबल हमें ध्यान रखना है कि अगर किसी लेटर पे एरो लगा है तो हम समझेंगे
कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलिए और भी आगे पढ़ते हैं हम लोग। इसे रफ कर दूं। ये मैंने आपको सिखाया कि वेक्टर क्वांटिटी को सिंबॉलिकली कैसे हम पहचान लेंगे। ठीक है, इसे रफ करते हैं। देखिए, मैं ऐसा लिखता हूं कि एक फोर्स है 20 न्यूटन, हो गया, यानी कि फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा इस पे एरो लिख देता हूं, इसका मतलब कि एक वेक्टर क्वांटिटी तो है ही और यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों शो करेगा। तो राइट हैंड साइड में सिर्फ क्या है, ये मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन के लिख देता हूं टुवर्ड्स ईस्ट, ये डायरेक्शन होगी। तो एक वेक्टर क्वांटिटी, ये तो है ही वेक्टर क्वांटिटी। मीन्स जब आप इसके ऊपर एरो लिखते हैं तो आपको राइट हैंड साइड में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी शो करना होगा, तब ये फिजिक्स में ऐसा लिखना सही होगा। अदरवाइज फिर गलत हो जाएगा। सिर्फ आप कोई ऐसे लिखता है F 20 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, डायरेक्शन है, फोर्स कितना मैग्नीट्यूड है 20 न्यूटन का, डायरेक्शन है टुवर्ड्स ईस्ट, बट लेफ्ट हैंड साइड में जो सिंबल यूज किया गया है वो डायरेक्शन शो नहीं कर रहा। मीन्स ऐसे लिखेंगे तो फिजिक्स में वो गलत कहलाएगा। समझ आ रहा है कुछ चीजें। और फिर कोई ऐसा लिखता है कि फोर्स 20 न्यूटन, राइट हैंड साइड में उन्होंने डायरेक्शन नहीं लिखा, तो ये भी फिजिक्स में ऐसे भी लिखना गलत होगा। तो हमें कुछ तौर तरीके पता होना चाहिए कि कैसे प्रेजेंट करना है। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में आपने कोई सिंबल लिखे हैं और इसके ऊपर एरो लगा है, तो राइट हैंड साइड में जो भी चीज लिखेंगे उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होना चाहिए। जो भी अभी तक आपको नॉलेज है डायरेक्शन का कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वैसा। ठीक है, अभी और आपको डिटेल में बताते हैं कि कैसे कैसे हम डायरेक्शन प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए मैं थोड़ा सा डायरेक्शन पे आता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन समझना। अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में आप डायरेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, एम आई राइट। यही चीज अगर जो मैथ्स की बात करें, मैथ्स, तो यहां भी डायरेक्शन यूज होता है। आपको याद होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो ठीक है, एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई। चलो मैं जेड की भी यहाँ बात कर लेता हूँ। ये हो गया जेड प्लस में और ये हो गया जेड माइनस। ये जेड क्या दिखा रहा है, तो देखो ये बोर्ड के प्लेन में हॉरिजॉन्टल एक्स है, वर्टिकल वाई है, और इस पे जो परपेंडिकुलर है ऐसा वो है जेड, और जो अंदर की तरफ है वो है माइनस जेड। तो मैथ्स में ये भी डायरेक्शन का ही काम करता है। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई, पॉजिटिव जेड नेगेटिव जेड। बट मैं मोशन इन अ प्लेन की बात करूंगा तो मैं जेड को नहीं लूंगा, सिर्फ एक्स वाई प्लेन की ही बात करूंगा। ठीक है, इसे मिटा दूं, चलो अभी रहने देते हैं, कोई बात नहीं। और अब मैं आता हूं फिजिक्स में। फिजिक्स में कैसे डायरेक्शन लिखें।
तो देखो फिजिक्स में जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उसे एक सिंबल आई कैप से प्रेजेंट किया जाता है, आई कैप, आई और इसके ऊपर ऐसे एक कॉइन, आई कैप। और नेगेटिव एक्स को माइनस आई और उसके ऊपर एक कैप। पॉजिटिव बाय जे कैप, नेगेटिव बाय माइनस जे कैप। जेड के लिए बात करें, पॉजिटिव जेड है बाहर की तरफ, तो इसके लिए के और ऊपर में इस तरह से कैप। और नेगेटिव जेड के लिए बात करें तो इसके लिए माइनस ऑफ के ऊपर इस तरह से कैप। तो देखिए ये तो आपको लर्न करना है, ये तो पहले ऐसे आप जानते हैं कि ज्योग्राफी में जो डायरेक्शन होता है वो क्या ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से प्रेजेंट करते हैं। मैथ्स में भी आपने कोऑर्डिनेट में सीखे हैं कि पॉजिटिव एक्स को नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई, पॉजिटिव जेड नेगेटिव जेड, these all are being used to indicate direction. In same manner, ये कुछ नया नहीं है कि फिजिक्स में हम लोग डायरेक्शन के लिए आई कैप पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए, माइनस आई कैप नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए, और पॉजिटिव बाय जे कैप, नेगेटिव बाय माइनस जे कैप, पॉजिटिव जेड के कैप, नेगेटिव जेड माइनस के कैप। देखिए अगर मैं इस तरह से लिखता हूं कि एक व्हीकल है और वह ऐसा मूव कर रही है, यह 10 किलोमीटर पर आवर, क्या लिखूंगा v 10 किलोमीटर पर आवर। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं तो एरो, और यहां क्या लिखना पड़ेगा टुवर्ड्स ईस्ट। आई होप आप समझ रहे हो, ऐसा लिखेंगे। अगर यही चीज मैं इस थोड़ा देर के लिए इसे मिटा देता हूं, आसान होगा हमारे लिए। यही कार इस तरह से मूव कर रही है, टेन किलोमीटर पर आवर। आप लिखेंगे v इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये शो करेगा डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड, तो इधर भी आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। यही चीज हमें फिजिक्स में डायरेक्शन के साथ बताना हो ये कार मूव कर रही है ऐसा। चलो कुछ देर के लिए अभी केक को मिटा देता हूं मैं, है ना, थोड़ा जल्दी लगेगा इससे। वेलोसिटी है 10 किलोमीटर पर आवर। क्या लिखूं? अब मुझे लिखना पड़ेगा v 10 किलोमीटर पर आवर, और मैं लेफ्ट हैंड साइड में इस तरह से एरो, वेक्टर हो गया आई कैप। तो जैसे ही कभी लिखा हो कि वेलोसिटी इज 10 किलोमीटर पर आवर आई कैप, तो आपको अब समझ लेना है कि व्हीकल 10 किलोमीटर पर आवर के मैग्नीट्यूड से टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रही है। और ये ऑलरेडी आसान होगा, ऑलरेडी लिखा हुआ है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आप समझ लेंगे कि ओरिजिन से राइट की तरफ, यहां टुवर्ड्स ईस्ट, समझ रहे हैं आप ज्योग्राफी में ईस्ट का मीनिंग क्या होता है, इधर से सन निकलता है, दैट इज कॉल्ड ईस्ट। तो इस तरह से डायरेक्शन को डिफरेंट डिफरेंट वे में प्रेजेंट करते हैं। क्या ज्योग्राफी में हम लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मैथ्स में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, और फिजिक्स में आई कैप जे कैप और जेड के लिए के कैप। ठीक है,
तो ये कोई मुश्किल टास्क नहीं है, ये बहुत ही आसान है। सिर्फ मैंने आपको यही तो बता रहा हूँ कि फिजिक्स में जब हमें लिखना होगा तो डायरेक्शन के लिए सिंबल यूज करेंगे आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप कब? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए। जे कब? तो पॉजिटिव वाई के लिए। और माइनस जे नेगेटिव वाई, माइनस आई नेगेटिव एक्स, प्लस के पॉजिटिव जेड, माइनस के नेगेटिव जेड। एक्स वाई जेड आपने पढ़े होंगे, है ना। इस तरह से कुछ ऐसा मैं बना दूं तो ये एक्स हो गया, ये वाई है, तो ऊपर की तरफ अगर मैं एक और बनाता हूं तो ये जेड हो जाएगा, ठीक है ना। एक्स वाई दिस इज जेड। इसी को मैंने ऐसे कर दिया, है ना, एक्स वाई और ये हो गया जेड। चलिए, तो आई होप आप थोड़ा सा समझे होंगे। मैं अगर जो इसमें एक ऐसा क्वेश्चन देता कि एक पार्टिकल ऐसा मूव कर रही है, यह है 5 किलोमीटर पर आवर, कैसे लिखेंगे सर? इस बार हमें ऐसा लिखना है कि v इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसके लिए क्या लिखूंगा? v इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ वेक्टर लगा दो। और सर इस बार हमें लिखना है जे कैप। क्यों सर? क्योंकि ये पॉजिटिव वाई में है और मैंने सिंबल भी ऑलरेडी लिख चुके हैं इसके लिए, क्या? जे कैप। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया एंड दिस इज डायरेक्शन। क्लियर है? आई होप आप ये समझ रहे होंगे, इतना मुश्किल नहीं है, आसान है। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं आपके साथ। बहुत ही आसान सा एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। ये ओरिजिन है एक कार, जैसा मैंने दिखाया। इस बार मैंने कार बना दी है कि पॉजिटिव एक्स में जा रही है, और इसके लिए मैं नाम दिया V1, वो है 10 किलोमीटर पर आवर। और अगर ये निगेटिव एक्स में मूव करती, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है 10। चलो मैं लिख देता हूँ अलग अलग। ये है 30, और जो ऊपर की तरफ जा रही है V2, ये है 20। वही किलोमीटर पर आवर, सब में यूनिट सेम ही है। और ये मैं ले देता हूँ 50 किलोमीटर पर आवर। इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है। क्या करें? आप कैसे लिखेंगे सुनिएगा। ओरिजिन से इस तरह से एक आपको दिया गया है कि ओरिजिन से एक कार पॉजिटिव एक्स में जा रही है, दूसरी बार पॉजिटिव बाय नेगेटिव एक्स नेगेटिव बाय, इससे वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो देखो कैसे लिखेंगे। V1 10 किलोमीटर पर आवर, और सिंबल क्या यूज करेंगे डायरेक्शन के लिए? आई कैप। क्यों सर? अभी तो आपने बताए थे कि पॉजिटिव एक्स के लिए आई कैप लिखना है, तो आई कैप लिखेंगे और यहां पर वेक्टर साइन। इसे कैसे लिखेंगे? तो इसे लिखूंगा V2, वेक्टर साइन लगा दो, और 20 किलोमीटर पर आवर, है ना, और जे कैप। V3 क्या लिखो? 30 किलोमीटर पर आवर, और इस बार डायरेक्शन के लिए माइनस आई कैप। V4 क्या लिखूं सर? इस बार लिखना है 50 किलोमीटर पर आवर, और डायरेक्शन के लिए माइनस जे कैप। अब चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस पहले लिख दो और 30 किलोमीटर पर आवर और आई कैप, एक ही बात है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस 50 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर लिख दो जे कैप, एक ही बात है। माइनस को मैंने आगे कर दिया। तो ये बिल्कुल आसान वाला चीज है, आप इसे समझिए कि डायरेक्शन के लिए हम कैसे सिंबल यूज करेंगे फिजिक्स में, ठीक है ना। तो आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं होगा फिर आप मुझे प्रीवियस की तरह पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं। अब मैं एक स्टेप आगे आपको ले चलता हूं, ठीक है।
अब देखिए वेक्टर को आप इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, वन इज मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म और दूसरा है कंपोनेंट फॉर्म। तो आइए एक एक करके सीखते हैं कि मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म का यहां मीनिंग क्या है, ठीक है ना। तो बात कर लेता हूं मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म। एंगल फॉर्म अगर आपको, चलिए पहले मैं वर्ड में लिखता हूं फिर आपको सिखाऊंगा। एक क्वेश्चन लिखा है, velocity of car is 40 kilometer per hour towards 30 degree north of east। नॉर्थ ऑफ ईस्ट समझिएगा, मैंने क्या लिखे हैं, velocity of car is 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसे हमें पेपर पे प्रेजेंट करना है तो कैसे लिखें, तो देखिए हम इसे ग्राफिकल वे में कैसे प्रेजेंट करेंगे। मैं लिख रहा हूं ईस्ट, दिस इज वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये सारे एक एक चीज जब सीखेंगे ना तब हमें वेक्टर पूरी तरीका से समझ आएगा। तो ये सारा पार्ट है, तो क्या क्या क्वेश्चन आते हैं उसके हिसाब से मैंने इसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके आपको सिखा रहा हूं। अगर लिखा है कि वेलोसिटी ऑफ कार इज 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो इसे कैसे प्रेजेंट करेंगे सीखिएगा। ये क्या दिखा रहा है, दिस इज मैग्नीट्यूड, दिस इंफॉर्मेशन अबाउट मैग्नीट्यूड एंड मैं लिख देता हूं दिस इज फॉर व्हाट, मैग्नीट्यूड। और ये क्या दिखा रहा है, दिस इज फॉर डायरेक्शन। Am I clear? This is for magnitude and this is for direction। 40 किलोमीटर पर आवर तो हम ऐसे बनाते हैं। देखो मैं यहीं पे आपको बताता हूं, जो वेक्टर को ना एरो से प्रेजेंट करते हैं इस तरह से। तो ये दिखा रहा है कि एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड यानी कि एरो की जितनी ज्यादा लेंथ होगी तो कंपेयर करने पे उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा। मैं इसके साथ एक और एरो बना दूं जो इससे ज्यादा लेंथ की है और सेम ही डायरेक्शन में, तो ये प्रेजेंट करेगा कि उसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है। खैर 40 किलोमीटर पर आवर, तो इसे कैसे हम प्रेजेंट करेंगे वो सीखिएगा। v हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। अब बात ही डायरेक्शन की। डायरेक्शन के लिए हमें इंफॉर्मेशन है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। मैंने ये डायरेक्शन इसीलिए लिखा था, ये है नॉर्थ ऑफ ईस्ट यानी कि नॉर्थ और ईस्ट वाले कंपार्टमेंट में, नॉर्थ और ईस्ट। अब ये 30 डिग्री एंगल कैसे बनेगा, तो आंसर है कि जिसके पहले ऑफ लिखा है, आपको मैं सिखाने के लिए बता रहा हूं, ये ना नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ऑफ किसके पहले है, ईस्ट के पहले, तो आपको एंगल बनाना है ईस्ट के साथ कितने का, 30 डिग्री का। हो गया, ये हो गया डायरेक्शन और ये हो गया मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड कितना 40 किलोमीटर पर आवर और डायरेक्शन हो गया कि 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो आप सीखेंगे नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिखा होगा तो कैसे हम पेपर पे इसे वेक्टर फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। तो ईस्ट के साथ 30 डिग्री का एंगल, ये कहलाएगा नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब इसी में चलो मैं दूसरा बना देता हूं। ये हो गया, ये क्या दिखा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर और 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट।
यहीं पे ये नॉर्थ ऑफ ईस्ट की बजाय मैं लिख देता ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब 30 डिग्री एंगल किसके साथ होना चाहिए बताइए? नॉर्थ के साथ, यानी कि अब इसे थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। ये हमारे लिए दूसरा क्वेश्चन हो गया, यानी यहां के साथ 30 डिग्री ये लिखेंगे वही 40 किलोमीटर पर आवर और 30 डिग्री बताइए ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये होगा ब्लास्टिंग, ठीक है ना। तो मैं यहां पर आपको स्ट्रेस दे रहा हूं कि आप ये सीख लें कि जिसके पहले ऑफ लगा है एंगल उसके साथ बनेगा, ठीक है। एक और ले लेते हैं, ये तो हो गया ईस्ट ऑफ नॉर्थ और नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब मैं इसे लिख दूं अगर ऐसा वेस्ट ऑफ नॉर्थ। क्या करें? अगर वेस्ट ऑफ नॉर्थ है तो इसे अब मिटाना पड़ेगा और हमारा आंसर के लिए ऐसा लिखना पड़ेगा वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ऑफ किसके पहले है? नॉर्थ के, तो एंगल यहां बनेगा कितना 30 डिग्री और ये प्रेजेंट करेगा वही 40 किलोमीटर पर आवर और 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ये आप सीखिए, ठीक है। तो इस तरह से आई होप आप थोड़ा समझ पाए होंगे कि नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, इन सब का मीनिंग क्या होगा। चलिए मैं एक बार कलेक्ट करके आपको बता देता हूं। समझिए इसे, अगर ऐसा लिखा है क्या रीड करेंगे 40 किलोमीटर पर आवर और टुवर्ड्स 30 डिग्री किसके साथ? नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसके लिए भी हो गया 30 किलोमीटर पर आवर और टुवर्ड्स 60 डिग्री बताइए साउथ ऑफ वेस्ट, क्योंकि एंगल किसके साथ है? वेस्ट के साथ। यहां पर क्या लिखेंगे 50 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स क्या लिखूं बताइए मुझे? तो लिखना है सर 60 डिग्री साउथ ऑफ, एस फॉर साउथ ऑफ ईस्ट। एंगल किसके साथ? ईस्ट के साथ। तो ये ध्यान देना है। हाँ, एक और चीज, कभी ऐसा लिखा हो, मैं इसे रफ कर देता हूं, ये आपको समझ आ गया? कभी ऐसा लिखा हो कि वेलोसिटी जो है v इक्वल टू 70 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। इसका मीनिंग है कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच से जाएगा, मीन्स 45 डिग्री एंगल बनाएगा। ऑफ बीच में नहीं है, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट लिखा है, तो ये हो गया ईस्ट, दिस इज नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ, लाइक दिस। यानी ये एंगल कितने होगा? तो 45 डिग्री होगा, बीच से जाएगा, है ना। किसी एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं हो तो ऐसे इसका मीनिंग ये हो जाएगा, ये हो गया v इक्वल टू 70 किलोमीटर पर आवर और नॉर्थ ईस्ट लिखा है ना, मीन्स नॉर्थ और ईस्ट के बीच से जाएगा, मीन्स 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर ये वर्ड में लिखा हो तो उसे कैसे प्रेजेंट करेंगे और अगर ये ग्राफिकल वे में लिखा हो तो उसे वर्ड में कैसे प्रेजेंट करेंगे। ये आसान है ना।
आपको क्या ही समझना था कि नॉर्थ ऑफ ईस्ट का क्या मीनिंग होगा, ईस्ट ऑफ नॉर्थ का क्या मीनिंग होगा। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट लिखा है तो क्या मीनिंग होगा, उसी तरह से सिर्फ साउथ ईस्ट होता, ठीक है ना। इसी तरह से अगर मैं इसमें थोड़ा चेंजिंग कर देता हूं, मैं यहीं पे मैं ऐसा लिखता साउथ ईस्ट, तो इसका मीनिंग है कि ये साउथ ईस्ट को कैसे प्रेजेंट करेंगे। अब साउथ और ईस्ट वाला पार्ट में जाएंगे इस क्वाड्रेंट में, यानी इसके बीच से जाएंगे, यहाँ भी एंगल 45 बनेगा, ये प्रेजेंट करेगा साउथ ईस्ट, ठीक है ना। एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं हो तो बीच से जाएगा, मीन्स 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। वो 45 डिग्री आप ई से बोल दो या एस से बोल दो, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, क्लियर। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं कि इन सब को पेपर पे प्रेजेंट करना है ग्राफिकल वे में। जैसे मैं एक करके बताता हूँ। ए क्या लिखा हुआ है, 10 न्यूटन टुवर्ड्स 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी एक फोर्स को दिखाना है, ऐसे एक्सिस बना लो। और 10 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट, यानी कि ये हो गया ईस्ट, ये है नॉर्थ, इस वाले पार्ट में कितने का एंगल बनाना है, 30 डिग्री का। किसके साथ, ईस्ट के साथ। क्या दिखाएगा, F इक्वल टू 10 न्यूटन, ये हो गया मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन के लिए हमने ये बनाए हैं ईस्ट के साथ, ऐसे लिखा, ठीक है। उसी तरह से B C D E ये आपको 4 करके हमें भेजने हैं व्हाट्सएप पे, क्लियर है ना। आपको ग्रुप पे नहीं भेजना है, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेजना है। तो ये आपका एक होमवर्क रहा, ठीक है। आज यहीं पे फिनिश करते हैं, ये आप होमवर्क मुझे सेंड कर दीजिएगा। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीका से हम कंपोनेंट फॉर्म में लिखना सीखेंगे, और कंपोनेंट फॉर्म से मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म में, और मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म से कंपोनेंट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये नेक्स्ट डे हम लोग डिटेल में सीखेंगे। आज मैंने बहुत ही आसान से और कम से कम रखा है, तो प्लीज़ इसे एक बार 2 बार पढ़ के वीडियो देख करके समझिए। फिर भी कोई डाउट होता है आप मुझसे प्रीवियस की तरह व्हाट्सएप से या फ़ोन कॉल जैसे भी हो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए और डाउट डिस्कस कीजिए, ठीक है। थैंक यू।